नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका मेरे चैनल यानी कि bahudhanya.blogspot.com में मेरे ब्लॉग पे स्वागत है और YouTube चैनल पर भी। जो आज इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि पिछली 9 वीडियो जो हमने चंडीगढ़ एग्ज़ाम से रिलेटेड बनाई हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, और अपकमिंग जितनी भी वीडियोस बनेंगी वो आपके पास इजीली प्रोवाइड हो सके। ठीक है। हाँ, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि जो मेरी वीडियोस को देखते हैं वो कमेंट ज़रूर कीजिए। कुछ परसेंट तक रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, बट और कमेंट कीजिए सो दैट हम इसको और इम्प्रूव करें। क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है वीडियो बनाने में और थोड़े से पैसे भी इन्वेस्ट होते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जो आज हमने नए क्वेश्चन बनाए हैं 10 क्वेश्चन हैं। हाँ, जिनका आने वाली डेट में फिज़िकल है उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप बेचिंतित होकर जाएं और कम से कम सामान लेकर जाएं फिज़िकल के टाइम, क्योंकि वहाँ पर कोई भी चीज़ अंदर लेकर जाना अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि पानी की बोतल भी अलाउड नहीं है। ठीक है, और आपका डोपिंग टेस्ट पहले जाते ही अंदर हो जाता है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही। ठीक है, और इसके अलावा बहुत फ्रेंडली नेचर मिलेगा आपको काम करने वहाँ पे फिज़िकल देते समय। ज़्यादा नहीं इसके बारे में बात करूँगा, अभी के लिए इतना ही ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और हाँ, दूसरी बड़ी बात, इससे रिलेटेड कोई भी अभी कमेंट नहीं करेगा इस वीडियो में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत किस संगठन का सदस्य नहीं है? यानी कि भारत इसमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सदस्य नहीं है? ऑप्शन है सार्क, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स, ओपेक। तो जो भारत है वो ओपेक का सदस्य नहीं है, डी इसका आंसर नहीं है। ओपेक वो कंट्रीज़ होती हैं जो पेट्रोलियम उत्पन्न देश होते हैं, वो इसके सदस्य होते हैं। इसके बारे में अगर मैं आपको 30 सेकंड की कुछ नॉलेज देना चाहूँ तो ये कहूँगा, इसकी स्थापना सितंबर 1960 में हुई थी, और उस समय जो इस ओपेक संस्था में जो सदस्य देश थे उनकी संख्या 5 थी, पर आज की डेट में ये 11 हो चुकी है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे कम है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से किसी राज्य में उसमें वन की क्षेत्रफल कितना सबसे कम किस राज्य का है? तो ऑप्शन है यूपी, हरियाणा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है पंजाब। पंजाब में वन क्षेत्र सबसे कम है, उसके बाद हरियाणा का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर उसके बाद आई थिंक राजस्थान आएगा, फिर ऐसे चलते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ट्रिब्यून, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, द ट्रिब्यून के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शंस है दयाल सिंह मंजेठिया, आर के नारायण, विक्रम दयाल शर्मा, एस एस चंद्रन। तो इसका आंसर है दयाल सिंह मंजेठिया। चंडीगढ़ में इसका हेड ऑफिस है, ट्रिब्यून चौक, आपने नाम सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, एटीएम का आविष्कारक कौन है? ठीक है, यानी कि एटीएम जिसको हम ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी बोलते हो, तो उसके आविष्कारक कौन है? तो ऑप्शंस हैं जॉन शेफर्ड बैरन, क्रिस्टोफर लैथम शॉल्स, डॉगलस एलिंगबर्ट या जैंकॉम। तो इसका आंसर है जॉन शेफर्ड बैरन, ए इसका आंसर है। अब ए पे टिक लगा सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित कब्रों में से किसे दूसरा ताजमहल कहा जाता है? ठीक है, यानी कि एक तो ताजमहल है, अब भारत में दूसरी कौन सी ऐसी कब्र है, कौन सी टॉम है जिसको दूसरा ताजमहल कहा जाता है? तो ऑप्शंस है अनारकली की कब्र, रबिया उल दौरन की कब्र, अतीमद उल दुआला की कब्र या बेगम रजिया की कब्र। तो इसका आंसर अतीमद उल दुआला की कब्र है। इसका आंसर जहांगीर की जो वाइफ थी, आई थिंक नूरजहां थी, उन्होंने अपने फादर की याद में ये
टॉम बनवाई थी, आगरा में ही है ये, तो उसको दूसरा ताजमहल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट आबू पर आग नियंत्रित करने के लिए इंडियन एयर फोर्स ने कौन सा अभियान चलाया है? आपको पता होगा आजकल वहाँ पे अभियान चल रहा है एक, क्योंकि माउंट आबू में काफ़ी दिन हो गए हैं आग बुझने का नाम नहीं ले रही। तो उसमें ऑप्शंस थे ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन विराट, बांबा बाल्टी, मेघना हेली ब्रिज। तो इसका आंसर सी है, बांबा बाल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति ने 3 माह के लिए आपातकालीन की घोषणा की है? तो ऑप्शंस है कुवैत, मिस्र, ओमान, लीबिया। तो इसका आंसर है मिस्र। एक्चुअली यहाँ पर एक चर्च पर बॉम्बार्डिंग कर दी गई है, जिससे कई लोगों की मौत हो गई है। इस कारण वहाँ पर 3 महीने के लिए आपातकालीन की घोषणा की गई है। लास्ट नहीं, 8th क्वेश्चन, वीरभद्र कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? आजकल काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि इनकी आय से ज़्यादा संपत्ति से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है। इनकम टैक्स विभाग की तरफ से इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा निगरानी रखी जा रही है। और ऑप्शन से आपकी झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका आंसर सी है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा फिल्म महोत्सव में हरियाणा के कलाकारों को कौन सा अवार्ड मिलेगा? ऑप्शंस हैं ओमपुरी लाइफ टाइम अवार्ड, दीनदयाल अवार्ड, हरियाणा लाइफ टाइम अवार्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ओमपुरी लाइफ टाइम अवार्ड है। आप सभी को पता होगा कि अभी पीछे ओमपुरी जी के देहांत हो गया है, ठीक है, और वो हरियाणा के अंबाला से ही उनका ताल्लुक था, उनकी स्टडी वगैरह यहीं से हो रखी थी। तो उन्हीं के नाम से यहाँ पर अवार्ड रखा गया है। लास्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान के गवर्नर कौन है? ऑप्शंस हैं ओपी कोहली, कल्याण सिंह, बलराम दास टंडन या विद्यासागर राव। तो इसका आंसर कल्याण सिंह है। मैंने ये क्वेश्चन इधर इसलिए डाला है क्योंकि आपको पता होगा जो सुप्रीम कोर्ट है, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ही है, वो जो बाबरी मस्जिद का चल रहा है केस, उसमें अडवाणी जी को और कल्याण सिंह जी को दोषी करार किया गया है। परंतु ये राजस्थान के गवर्नर हैं, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके अनुसार जब कोई गवर्नर शासन पर होता है तो उसके ऊपर किसी भी तरह का कानून नहीं लगाया जा सकता, उनको किसी तरह की सज़ा नहीं दी जा सकती। तो जो हमारी कोर्ट है उसने ये बोला है कि जब आपका गवर्नर का शासन ख़त्म हो जाएगा राजस्थान से, उसके बाद आपको सज़ा दी जाएगी, आपको दोषी माना जाएगा। फ़िलहाल आपको दोषी नहीं माना जा रहा, बट आप जैसे ही अपना ये ख़त्म कर हटेंगे रूल, तो उसके बाद आपको दोषी माना जाएगा। तो ये थे 10 क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये भी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, और लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि देखने वाले बहुत हैं पर कमेंट और लाइक करने वाले बहुत कम हैं। ठीक है, धन्यवाद।